ब्रजभूषण के लाल ने दिखाए सख्त तेवर, योगी ने सामने दे डाला ऐसा बयान, योगी समर्थक भी देखकर हैरान। ब्रजभूषण का हो गया गर्व से सीना चौड़ा, क्या 2027 की लिख दी नई पटकथा। योगी ने खोला गोंडा के लिए सरकारी खजाना, मंच से ब्रजभूषण के लाल के बयान ने सबको हिला डाला। योगी को बताया परिवार का मुखिया, विरोधियों के माथे पर आया एक बयान से पसीना। क्या गोंडा की धरती से चल दी करण भूषण ने नई चाल, कौन हो गया बुलडोजर बाबा के नाम से परेशान, आखिर क्यों नहीं योगी के कार्यक्रम में पहुंचे ब्रजभूषण, उठे सियासी गलियारों में सवाल। वो कहा जाता है ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, लेकिन सियासत में कुछ नेता ऐसे भी गरजते हैं जो बरसते भी हैं, जिसकी झलक गोंडा में साफ देखने को मिली, जहां ब्रजभूषण के लाल ऐसा गरजे कि योगी भी सोचने पर मजबूर हो गए। जबकि तस्वीरों ने लखनऊ से दिल्ली तक ऐसा भूचाल लाया जिसके बाद से ढेरों सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ मंच पर सीएम योगी मौजूद थे, दूसरी तरफ केसरगंज सांसद करण भूषण सिंह पूरे आत्मविश्वास के साथ बोल रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस बयान की हुई जिसमें उन्होंने योगी को बुलडोजर बाबा बताते हुए कहा कि आप हमारे अभिभावक हैं, हमारे आदर्श हैं और हमारे परिवार के मुखिया। जैसे ही करण भूषण ने ये बात कही, मंच पर बैठे योगी मुस्कुराने लगे और पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। यही वो पल था जिसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा को शुरू कर दिया, क्योंकि ये सिर्फ एक स्वागत भाषण नहीं था, बल्कि कई लोग इसे 2027 के लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश मानकर देख रहे हैं। लेकिन इन बयानों के बीच इस पूरे कार्यक्रम से सबसे ज्यादा चर्चा जिस व्यक्ति की होनी चाहिए थी वो दिखाई ही नहीं दिया। वो नाम ब्रजभूषण शरण सिंह का था, क्योंकि गोंडा और केसरगंज की राजनीति में आज भी ब्रजभूषण का बड़ा प्रभाव माना जाता है। ऐसे में जब योगी खुद कार्यक्रम में पहुंचे और मंच पर करण भूषण मौजूद रहे, तब लोगों की नजर लगातार ब्रजभूषण को तलाशती रही। राजनीतिक हलकों में सवाल उठने लगे कि आखिर वो कार्यक्रम में क्यों नहीं पहुंचे, क्या ये सिर्फ व्यस्तता थी या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन चर्चा का बाजार पूरे दिन गर्म रहा। बता दें, करण भूषण ने अपने भाषण में सिर्फ योगी की तारीफ ही नहीं की, बल्कि ये भी बताया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था और विकास के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए। उन्होंने कहा कि देश में कोई योगी जी कहता है, कोई सन्यासी कहता है, कोई हिंदू हृदय सम्राट कहता है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग इन्हें बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं। इसके बाद उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आप हमारे गार्जियन थे और रहेंगे। राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि ये बयान सिर्फ सम्मान तक सीमित नहीं था, बल्कि इससे ये संदेश भी गया कि गोंडा और केसरगंज की राजनीति में योगी और ब्रजभूषण परिवार के रिश्ते पहले की तरह मजबूत हैं। उधर योगी ने भी मंच से कई बड़े संदेश दिए। उन्होंने 516 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही कानून व्यवस्था, विकास और अयोध्या को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा कि 2017 से पहले गोंडा दंगों और अव्यवस्था के लिए जाना जाता था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई उत्सवों में बाधा डालने की कोशिश करेगा तो उसका वर्तमान ही नहीं भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी शायद करण भूषण की बढ़ती सक्रियता है। पिछले कुछ समय से वो लगातार क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रही हैं और अब योगी की मौजूदगी में उनका ये आक्रामक भाषण कई संकेत दे गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि केसरगंज और गोंडा की राजनीति में अब नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश साफ दिखाई दे रही है। ऐसे में करण भूषण की भूमिका आने वाले समय में और बड़ी हो सकती है। फिलहाल गोंडा की इस सभा ने कई सवाल छोड़ दिए। एक तरफ करण भूषण का योगी के प्रति खुला समर्थन और बुलडोजर बाबा वाला बयान चर्चा में है, दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह की गैर मौजूदगी को लेकर अटकलें थम नहीं रही। क्या ये सिर्फ संयोग था या फिर इसके पीछे कोई अलग रणनीति है? क्या 2027 से पहले गोंडा और केसरगंज की राजनीति में कोई नया समीकरण तैयार हो रहा है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि गोंडा की सभा से निकली तस्वीरों और बयानों ने सियासी गलियारों में नई बहस को छेड़ दिया है।